हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्किल IQ। स्किल IQ में आपका स्वागत है। तो हम कर रहे थे हमारे WOC और हम जो है WOC में आगे पढ़ते हैं वर्ड्स स्टार्टिंग विद H लेटर। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। तो हील और हील दोनों हील होते हैं। HEAL ये हील वर्ब होता है और ये हील्ड इसका सेकंड एंड थर्ड फॉर्म होता है और इसका मतलब होता है, मतलब ये है कि किसी भी घाव का, जख्म का भर जाना। ठीक है, वो दोनों तरीके का घाव हो सकता है। वो जो है मानसिक पीड़ा हो सकती है, उसको भी घाव बोलते हैं, और शारीरिक भी हो सकती है। दूसरा हील पार्ट्स ऑफ बॉडी जो होता है वो वाला हील होता है। एक है होल और एक है होल, दोनों होल हैं। ये वाला होल जो है सुराग या फिर बिल को बोलते हैं, और ये वाला होल जो है कंप्लीटली, आपने सुना होगा होल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स एंड होल नंबर्स। तो ये वाला वो होल है कंप्लीट, मतलब ठीक है। फिर तीन वर्ड्स हैं, हेयर, आयर और हेयर। ठीक है, पहले वाला और तीसरे वाला दोनों हेयर होते हैं, हेयर। ठीक है, तीनों वर्ड्स एक्चुअली नाउन है। पहले वाला हेयर पार्ट्स ऑफ बॉडी, बाल। दूसरे वाला हेयर HARE, ये खरगोश को बोलते हैं। ठीक है, खरगोश को। ठीक है, उसके बाद आयर, इसको आयर प्रोनाउंस करते हैं, HEIR, आयर। इसका मतलब क्या होता है? सक्सेसर, उत्तराधिकारी। उसके बाद हैंग्ड और हंग, दोनों हैंग की सेकंड एंड थर्ड फॉर्म होती हैं, अलग अलग परिप्रेक्ष्य में इनको यूज किया जाता है। हैंग्ड जब हम बात करते हैं तो इसका मतलब किसी व्यक्ति को फांसी दे दी गई है, लेकिन जब हम हंग की बात करते हैं तो किसी चीज को क्या किया गया है? लटकाया गया है। उसके बाद होली, होली और होली, तीनों को होली प्रोनाउंस किया जाता है, बट पहले दोनों जो है पहला और तीसरा जो है एडजेक्टिव्स होते हैं, ऐसे नहीं समझ में आना चाहिए। पहले हम होली, HOLY की बात करते हैं। होली इसका मतलब होता है पवित्र, एक वर्ड है पियस। ठीक है, पियस मतलब पवित्र। दूसरा है होली, WHOLE, इसी से बना हुआ है, WHOLLY, होली। होली मतलब कंप्लीटली, पूर्ण रूप से। ठीक है, और ये पार्ट ऑफ स्पीच के हिसाब से हम इसको एडवर्ब कहेंगे। तीसरा है होली, HOLEY, होली, होल से बना हुआ होली, एडजेक्टिव। इसका मतलब उसके अंदर क्या है? छेद है, सुराग है। ह्यू है दोनों के दोनों, HEW और HUE, ह्यू। तो HEW, ह्यूड, ह्यूड इसका सेकंड एंड थर्ड फॉर्म होता है, इसका मतलब होता है काटना। और HUE, ह्यू जो होता है इसका मतलब कलर से रिलेटेड होता है, कलर यानी कि जो हमारे कलर्स होते हैं उनसे संबंधित। उसके बाद हेल, हेल और हेल, तीनों ही हेल हैं। दो पहले दोनों स्पेलिंग में सेम है, बट पार्ट ऑफ स्पीच के हिसाब से डिफरेंट है। HAIL की बात करते हैं, वर्ब के रूप में हेल्ड, और हेल्ड इसका सेकंड एंड थर्ड फॉर्म होगा। अगर हम वर्ब के रूप में बात करते हैं तो इसका मतलब होता है किसी का स्वागत करना, किसी का वेलकम करना। ठीक है, तो स्वागत करना या वेलकम करना, आप हेल का मतलब समझ सकते हो। दूसरा, अगर इसकी नाउन के बारे में बात की जाए तो स्वागत या वेलकम इसका मतलब नहीं होता, इसका मतलब फिर ओलावृष्टि यानी कि ओलों की जो बारिश है ना, उससे संबंधित होता है। फिर है हेल, तीसरे वाला HALE, हेल। इसका मतलब ये एक एडजेक्टिव होता है, इसका मतलब स्वस्थ या फिर मजबूत, फिजिकली फिस्ट नहीं, फिट, फिजिकली फिट जो है, आप उसको जो है इससे रिलेट कर सकते हो। ह्यूमन और ह्यूमन, ह्यूमन होता है पहले वाला, ह्यूमेन होता है सेकंड वाला, दोनों के दोनों एडजेक्टिव्स होते हैं। ह्यूमन का मतलब आप समझते हो, मानवीय या मनुष्यता से संबंधित। ठीक है, नहीं सॉरी, मनुष्यता तो हो गया ह्यूमैनिटी, HUMANITY, ह्यूमैनिटी ये होता है हमारा मानवता। ऐसी चीजों को अगर हम रिलेट करेंगे ना, तो हम ज्यादा अच्छे और बेहतर तरीके से सीख सकते हैं वर्ड्स को, चीजों को, कोई भी चीज हो, कोई भी बात हो। फिर हमारा, जब हम ह्यूमन की बात करते हैं तो एडजेक्टिव के रूप में बात करते हैं इनकी, और मानवीय से जो है इसका मतलब निकालते हैं। ह्यूमेन क्या होता है? ये भी एक एडजेक्टिव है, इसका मतलब सिंपैथी या फिर दयालुता की जो भावना होती है ना, उससे हम इसको रिलेट करते हैं। उसके बाद हार्ड और हार्डी, हार्ड आप जानते हैं एडजेक्टिव वर्ड है दोनों के दोनों। हार्ड का मतलब कठिन या फिर कठोर या सख्त भी आप बोल सकते हो, सख्त। ठीक है,
उसके बाद हार्डी, वाई लगा दिया, भी एडजेक्टिव है, इसका मतलब सख्त या कठोर से संबंधित नहीं होगा, इसका मतलब होगा बहादुर, साहसी, ठीक है, साहसी या फिर बहादुर आप बोल सकते हो। फिर हमारा हैंड और हैंडफुल, हैंड नहीं सॉरी हैंडी, हैंडी और हैंडफुल दोनों के दोनों एडजेक्टिव्स हैं। हैंडी का मतलब होता है निपुण यानी कि स्किल्ड, ठीक है, स्किल्ड, निपुण। उसके बाद हैंडफुल का मतलब क्या होगा, सीमित, है ना, सीमित एक तरीके से, जो लिमिटेड, लिमिटेड से संबंधित मान लो इसको, ठीक है, मान लो क्या है लिमिटेड, बैटरी कम रहेगी कोई बात नहीं। उसके बाद है हमारा हीरोइन और हीरोइन। देखो, हीरो होता है, उसकी होती है हीरोइन, ठीक है, जब हीरो होता है उसकी होती है हीरोइन, हीरो मतलब नायक और हीरोइन मतलब नायिका। एक, अगर मैं इसकी ई हटा दूं फिर भी ये हीरोइन है, बट ये फिर क्या बन जाएगा, वो मादक पदार्थ, विषैला, विषैला तो नहीं कह सकते आप इसको, मादक ही कहोगे, मतलब नशीला रे, विषैला नहीं, नशीला, नशीला पदार्थ, ठीक है, जिससे क्या होता है, नशा होता है, आपको पता है बड़ा भयंकर नशा होता है ये। उसके बाद फिल्मों वगैरह में आपने सुना होगा, हे हैं दोनों के दोनों, HEY और HAY, हे, दोनों के दोनों हे हैं। जो HEY है ये हमारा इंटरजंक्शन होता है, इसका मतलब प्रसन्नता, मतलब प्रसन्नता से संबंधित, जो अट्रैक्शन लेता है, एक तरीके से जो अट्रैक्शन, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन नहीं बोलते हैं, मतलब खुशी का कारण एक तरीके से आप बोल सकते हो, तो वो वाली चीज है ना, हे होती है। HAY, हे क्या होता है, ये नाउन होता है, इसका मतलब होता है सूखी घास। और जब हम ग्रीन, क्या बोल रहा था मैं, ग्रास, जब हम ग्रास की बात करते हैं ना, तो हम उसको रिलेट करते हैं बिना ही कहे ग्रीन ग्रास से, ठीक है, लेकिन जब हम हे कहेंगे ना तो इसका मतलब क्या होगा, सूखी घास। नेक्स्ट वर्ड्स हैं हिस्ट्रिक और हिस्ट्रिकल, ठीक है, दोनों के दोनों एडजेक्टिव्स। हिस्ट्रिक, हिस्ट्री से बने वाले वर्ड्स, हिस्ट्री से बनने वाले वर्ड्स हैं, ठीक है, तो हिस्ट्री से बनने वाले वर्ड्स हैं हिस्ट्रिक और हिस्ट्रिकल। हिस्ट्रिक का मतलब क्या होगा, ऐतिहासिक, और हिस्ट्रिकल का मतलब क्या होगा, इतिहास से संबंधित। हिस्ट्रिक जब हम वर्ड यूज करते हैं तो पहले कोई चीज हो चुकी होगी, और जब हम हिस्ट्रिकल यूज करते हैं तो इतिहास से संबंधित किसी इवेंट की हम जो है उस पर्टिकुलर टाइम पे बात कर रहे होते हैं। नेक्स्ट है होर्ड, दोनों ही होर्ड है, HOARD की अगर मैं बात करूंगा, दोनों ही नाउन है, तो इसका मतलब होगा गोदाम, जहां पे हम क्या कर सकते हैं, स्टोरेज, जो है वेयर हाउस जिनको बोलते हैं एक तरीके से, है ना, बट एग्जैक्टली वेयर हाउस से आप इसको रिलेट नहीं करोगे, ठीक है, क्योंकि एक मीनिंग इसने गुप्त स्थान दे रखा है, एक इसने खजाना दे रखा है, तो रिलेट कर सकते हो, सम काइंड आप रिलेट कर सकते हो, बट जब हम HORDE से रिलेट करते हैं तो ये एक खानाबदोश जाति या जनजाति से संबंधित ले सकते हो, मतलब खानाबदोश उन लोगों को बोलते हैं, ठीक है, जो एक जगह से दूसरी जगह पे जो है घूमते रहते हैं, आते रहते हैं, जाते रहते हैं, जब भी वहाँ के पर्टिकुलर रिसोर्सेज, फॉर एग्जांपल ये लोग पशुओं को, कैटल वगैरह रखते हैं, पशुओं को रखते हैं साथ में, तो ये उनको चराने वगैरह के लिए लेके जाते हैं, तो एक जगह से दूसरी जगह पे शिफ्टिंग जो है कर लेते हैं ये, अकॉर्डिंग टू देयर जो भी उनका मतलब कंफर्टेबिलिटी, है ना। होमली और होमिली बाई कंफ्यूजिंग वर्ड्स हैं। जब हम होमली की बात करते हैं तो आप कहीं ना कहीं घर से इसको रिलेट करोगे, बिल्कुल करोगे, इसका मतलब सीधा साधा बोल सकते हो, भोला भाला बोल सकते हो, साधारण बोल सकते हो, चिर परिचित बोल सकते हो, लेकिन जब हम आई लगा देंगे ना यहाँ पे, होमिली, तो ये नाउन वर्ड बन जाएगा, इसका मतलब उपदेश या फिर प्रवचन आप बोल सकते हो। नेक्स्ट वर्ड्स हैं होप और होप। होप, इसको आप नाउन के रूप में भी यूज कर सकते हो, इसको आप वर्ब के रूप में भी यूज कर सकते हो। जब आप इसको वर्ब के रूप में यूज करोगे तो ई के बाद डी लगा दोगे, होप्ड हो जाएगा सेकंड एंड थर्ड फॉर्म। इसका मतलब उम्मीद रखना, आशा रखना, है ना, ये सब मतलब बोल सकते हो, आकांक्षा रखना। जब आप नाउन के रूप में यूज कर रहे हो तो आशा, उम्मीद, भरोसा, आकांक्षा, इच्छा, ये सब मतलब, इच्छा तो नहीं कहोगे आप वैसे, ये सब जो है मतलब हम रख सकते हैं। बट जब HOP की बात करोगे तो ये वर्ब होता है पार्ट ऑफ स्पीच के हिसाब से, होप्ड, होप्ड इसका सेकंड एंड थर्ड फॉर्म होगा। इसका मतलब एक टांग पर चलना, कूदना, लंगड़ाना, फुदकना, ये सब मतलब हम बोल सकते हैं। ऑनरेरी और ऑनरेबल,
ऑनरेबल ABLE एंडिंग वर्ड है तो एडजेक्टिव है, इसका मतलब सम्माननीय, जिसका सम्मान किया जा सकता है ना, जिसका सम्मान किया जा सकता है वो ऑनरेबल है। और ऑनरेरी अवैतनिक, ये नाउन के रूप में यूज करते हैं। अवैतनिक का मतलब क्या है, जिसका आपको क्या नहीं मिलेगा, वेतन नहीं मिलेगा, ठीक है। आप ऑनरेरी आप जो है वो काम कर रहे हो, वॉलंटियर्स करते हैं ऑनरेरी वर्क, है ना। ह्यूमिलिटी और ह्यूमिलिएशन, देखो दूर दूर तक इन दोनों वर्ड्स का आपस में कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। दूर दूर तक इन वर्ड्स का आपस में कोई भी लेना देना नहीं है। ह्यूमैनिटी ह्यूमिलिटी दोनों नाउन्स हैं, ठीक है। ITY और TION एंडिंग वर्ड्स नाउन है, ठीक है। हमारे TY एंडिंग वर्ड्स कई बार एडजेक्टिव भी हो जाते हैं, बट TION एंडिंग वर्ड्स 100% जो है आपको नाउन देखने को मिलेंगे। तो ह्यूमिलिटी जो है हमारा विनम्रता या फिर विनय से संबंधित आप जोड़ सकते हो इसको। और ह्यूमिलिएशन जो है नाउन वर्ड है, इसका मतलब अपमान, दर्प दमन, मतलब किसी को दबाना, है ना, एक तरीके से विचारों के हिसाब से दबाना, या फिर फिजिकली उसको दबाना, जैसे वो कोई विद्रोह वगैरह कर रहा हो उसको दबाना, ठीक है। दीनता एक तरीके से, तो उसको अपमान करके आप जो है उसको किसी भी तरीके से उसका ह्यूमिलिएशन कर रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा हैबिटेबल और इनहैबिटेबल, ठीक है। हैबिटेबल और इनहैबिटेबल दोनों एडजेक्टिव्स हैं, ABL एंडिंग वर्ड्स हैं। हैबिटेबल मतलब निवास योग्य, जहां पे आप हैबिटेट कर सकते हो, रिलेटेड टू हैबिटेट। हैबिटेट का मतलब क्या होता है, जहां पे आप जो है क्या कर सकते हो, अकॉर्डिंग टू उस पर्टिकुलर स्थान की कंडीशंस आप वहां पे क्या कर सकते हो, अकॉर्डिंग टू एनवायरमेंट यू कैन एडजस्ट, है ना। तो एनवायरमेंट के हिसाब से आप एडजस्ट कर लेते हो, है ना। अकॉर्डिंग टू एनवायरमेंट आप वहां पे क्या कर लेते हो, एडजस्ट कर लेते हो। इनहैबिटेबल भी एडजेक्टिव है, इसका मतलब वहां पे रहा जा सकता है। ऐसी कंडीशंस वहां पे हैं जहां आपको वहां पे रहने में कोई परेशानी आई थिंक नहीं होगी। हियर और लिसन, भाई जबरदस्त वर्ड्स हैं दोनों के दोनों, सुनने में, देखने में, स्पेलिंग में, मीनिंग में सिंपल लगते हैं, बट इतने सिंपल है नहीं। जब हम दोनों वर्ब्स हैं, जब हम हियर की बात करते हैं तो हर्ड हर्ड इसका सेकंड एंड थर्ड फॉर्म होता है। जब लिसन की बात करते हैं तो लिसन लिसन इसका सेकंड एंड थर्ड फॉर्म होता है। हियर की बात करते हैं, सुनना, कान लगाना, ये सब मतलब बोल सकते हैं। जब लिसन की बात करते हैं तो ध्यान से किसी भी बात को सुनना या सामने वाले को बड़े ध्यान से सुनना, ये सब मतलब जो है हम लिसन के बोल सकते हैं। तो जब आप ये कहोगे हियर, तो आप किसी को सुन रहे हो, उसको लग रहा है कि वो सामने वाले आपको सुन रहे हैं, बट एक्चुअल में आप, ये हो सकता है कि आप प्रेटेंड कर रहे हो, दिखावा कर रहे हो। बट जब लिसन वर्ड आता है ना, तो आपको ये कहा जाता है कि इसको सुनना है, बड़े ध्यान से सुनना है, ठीक है। लिसन आपने सुना होगा, कई बार मूवीज वगैरह में देखा होगा, ठीक है, सीरियल्स वगैरह में देखा होगा आपने, देखो लिसन। तो जब वो लिसन वर्ड यूज करता है या करती है, तो वो क्या कहता है कि आप मुझे थोड़ा सा ध्यान से सुनो, अटेंटिव होके मेरी बात को सुनो, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। उसके बाद है हायर और रेंट, भाई ये भी इसी तरीके के वर्ड्स की कैटेगरी में डालता हूं मैं, ठीक है। दोनों वर्ब्स हैं, हायर्ड हायर्ड, आप इसका हायर्ड हायर्ड इसका सेकंड एंड थर्ड फॉर्म होता है। रेंटेड रेंटेड रेंट का सेकंड एंड थर्ड फॉर्म होता है। दोनों का मतलब किराए पे लेना या देना होता है। वैसे हायर का मतलब देना नहीं होता, सिर्फ लेना होता है। बट हायर और रेंट में डिफरेंस क्या है, जब हम हायर करते हैं तो किसी व्यक्ति को हायर करते हैं। हायर करना मतलब किसी को एम्प्लॉय रखना अपना, ठीक है। जैसे मुझे कोई ड्राइवर चाहिए, तो मैंने उस ड्राइवर को रेंट पे नहीं लिया, मैंने उसको हायर किया है। इसी तरीके से अगर मैं मकान को किराए पे लेता हूं या देता हूं, तो मैंने मकान को रेंट पे चढ़ाया हुआ है या दिया हुआ है, उसको हायर नहीं किया हुआ है, ठीक है। ठीक है ना, अगर मैंने लिया है तो उस सेंस में समझाने की कोशिश करूंगा अगर मैं। ह्यूमनिस्ट और ह्यूमैनिटेरियन, ह्यूमैनिटेरियन एडजेक्टिव होता है, ह्यूमनिस्ट जो है नाउन वर्ड होता है। ह्यूमनिस्ट का मतलब होता है मनुष्य की प्रकृति का अध्ययन करने वाला, मतलब जो भी एक वर्ड सुना होगा आपने, ह्यूमन नेचर, जो ह्यूमन नेचर को स्टडी करता है, ठीक है, जो ह्यूमन नेचर की स्टडी करता है, ह्यूमनिस्ट होता है। ह्यूमैनिटेरियन एडजेक्टिव वर्ड है, इसका मतलब मनुष्य जाति से प्यार करने वाला। हाउस और होम,
हाउस और होम, भाई इनका डिफरेंस मुझे आपने कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है, ठीक है ना। इनका डिफरेंस आपने मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है, ठीक है। और आज के वीडियो में बस हम इतना ही करने वाले हैं, क्योंकि मैंने पूरा वीडियो रिकॉर्ड किया था, उसमें मैंने क्या किया था, 45 प्लस मिनट का वीडियो रिकॉर्ड किया था। वो पता नहीं कई बार क्या हो जाता है, वो भाई डिलीट हो गया मुझसे। तो अभी मुझे दोबारा इस वीडियो को रिकॉर्ड करना पड़ा, तो मैंने सोचा कि इसमें सिर्फ एच लेटर से रिलेटेड ही हम कर देते हैं, नेक्स्ट में हम आई को देख लेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच। मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में, जो कि हमारा WOC से रिलेटेड होगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।